सबसे पहले खबर देंगे आपको कराची से। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C, जहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर डकैती की वारदात हुई है। हेलमेट पहना मुलजिम रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और बुजुर्ग से नकदी लूट कर फरार हो गया। मुलजिम ने फरार होते हुए सड़क पर हवाई फायरिंग भी की। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, क्या पता चल सका है मुलजमान के बारे में? जी देखिए, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C का इलाका है। यहाँ पर बैंक से एक शहरी ने पैसे निकलवाए और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहाँ पर मुलजिमान पीछा करते हुए जो है वो इनके रेस्टोरेंट तक आ गए। आप देख सकते हैं फुटेज में भी एक मुलजिम की शक्ल भी जो है वो वाजे है। एक मुलजिम जो है वो हेलमेट पहना हुआ जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है और उसके बाद एक बुजुर्ग शहरी पर जो है वो तशद्दुद करता है और उनसे 70,000 रुपए जो है वो छीनता है। इस वक्त भी इस फुटेज में जो है वो नजर आ रहा है कि हेलमेट पहना हुआ एक मुलजिम जो है वो एक शहरी पर, बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करता है। उसके बाद बाहर निकलता है रेस्टोरेंट की और फिर हवाई फायरिंग भी करता है। उसका साथी एक मोटरसाइकिल पर सवार है जिसकी शक्ल भी जो है वो वाजे है। वो इंतजार कर रहा था इस वारदात के मुकम्मल होने का और उसके बाद वो मोटरसाइकिल पर आकर वापस बैठते हैं और ये मुलजिमान आसानी तौर पर फरार हो जाते हैं। अजीज भट्टी थाने की हुदूद है ये, वहां पर ये वारदात हुई है जिसमें मुलजिमान ने रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर जो है वो एक बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया उनसे। और बड़ा क्लियरली इस फुटेज में भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट्स के लिए। नशे में धुत होकर कराची में कानून को रोंदने वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज करने वाले अदनान पाशा को पुलिस ढूंढती रह गई। मुलजिम भेस बदलकर सिटी कोर्ट पहुंच गया। हिफाजती जमानत भी करा ली। हवाई फायरिंग की वीडियो को बहुत पुरानी करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये कुछ भी नहीं है, एक मेरी पुरानी वीडियो थी, उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। अच्छा, तो क्या कहा था वीडियो में? आपने ऐसा कुछ चैलेंज किया था कानून नाफिज करने वाले इदारों को? कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो मैंने कभी भी चैलेंज नहीं किया। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ और इस मुल्क का हूँ, मैं क्यों उनको चैलेंज करूँ? मेरी किसी और बंदे से बात चल रही थी, मैंने किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं चैलेंज किया। और अब बात करेंगे एग्जैक्ट हवाला केस की। दुनिया भर में जारी डिग्री स्कैंडल के बाइस पाकिस्तान को बदनाम करने वाली कंपनी एग्जैक्ट के शुएब शेख के खिलाफ हवाला केस में FIA की अपील मंजूर करके शुएब शेख की बरियत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मुकदमा सेशन अदालत को मुंतकिल करके 3 माह में फैसला करने और सेशन अदालत को शुएब शेख और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म भी जारी किया गया है। कानून की पासदारी का दावा करने वाले शुएब शेख की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग दौड़ आज उरूज पर दिखाई दी। साथ ही FIA एहलकार भी अलर्ट रहे। एक और अहम खबर, बदनाम जमाना कंपनी एग्जैक्ट के CEO शुएब शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत के लिए सिंगल बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो को मुंतकिल की है। शुएब शेख और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए FIA एहलकारों की बड़ी तादाद इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है, जबकि शुएब शेख अदालत में मौजूद हैं। और हम ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे, जमानत मुस्तरद हो गई है। शुएब शेख को जो हिफाजती जमानत को कराना चाह रहे थे उसकी जमानत मुस्तरद कर दी गई है। FIA उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। जवाद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज। जवाद, क्या तफसील है आपके पास? जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने शुएब शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत का यह कहना था कि अदालत की दरख्वास्त जमानत जो मेरिट पर नहीं लगाई गई है। इससे कबल अदालत ने अपने हुक्म में यह भी लिखवाया कि सुबह 2 रुकनी बेंच ने, क्योंकि उसकी सरबराही भी जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो कर रहे थे, अदालत ने लिखा है कि उस 2 रुकनी बेंच ने शुएब शेख की हवाला केस में जो अपील थी FIA की वो मंजूर की है और ट्रायल के लिए मामला भेजा गया है सेशन कोर्ट को और 3 महीने में मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि शुएब शेख के वकील शौकत हयात एडवोकेट का कहना था कि जब अदालती हुक्म फैसले के बाद मुलजिम बाहर निकला तो FIA ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, उससे हरासा किया गया। उसके बाद उन्होंने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त लगाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त थी वो मेरिट पर नहीं है, इसलिए उसे डिसमिस कर दिया गया है। जवाब, क्या गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है? क्या शुएब शेख अब अदालत से बाहर रहेंगे? जमानत मुस्तरद होने के बाद FIA बाहर इंतजार कर रही है। जी वजी, सुबह से ही FIA और शुएब शेख के दरमियान मुकालमा और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी थी। जब वो वापस बाहर निकले थे तो FIA वालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तहाँ वो गाड़ी में अपने बैठे थे। फिर FIA
हुक्काम से उनके वकला ने मुज़ाकरात किए और उन्हें अदालत तक जाने की इजाजत दी गई। अदालत पहुंचकर उसके बाद उन्हें आइडेंटिटी सेक्शन तक जाने की इजाजत दी गई। वहां उन्होंने हलफनामा दाखिल किया, हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दाखिल की। इस वक्त जो है वो FIA के जो एहलकार हैं वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। बड़ी तादाद में अदालत के कमरे के अंदर भी मौजूद थे, बाहर भी मौजूद है और शेख जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अब अदालत का भी हुक्म आ चुका है और हिफाजती जमानत मुस्तरद हो चुकी है। इससे कबल शहाब सर की एडवोकेट ने अदालत में दौरान समाअत ये कहा कि आप जमानत मंजूर करें। कल जो है वो सेशन कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सामने शेख गिरफ्तारी सरेंडर करने को तैयार है, मुलजिम सामना करने को तैयार है, आप जमानत मंजूर करें। ताहम अदालत ने ये कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि दरख्वास्त हिफाजती जमानत की दरख्वास्त थी वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। ठीक है जीशान हमारे साथ मौजूद रहेगा। जवाद शोएब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह। कुछ वक्त के बाद शुएब शेख को कमरा अदालत से बाहर लेकर आया जाएगा। इस वक्त जिशान हमारे साथ मौजूद है। जिशान, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? FIA के एहलकार मौजूद हैं कमरा अदालत से बाहर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो बेल एप्लीकेशन थी शुएब शेख की वो जब डिसमिस हो गई तो उसके बाद में इस वक्त वो अभी भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। ताहम जितने भी FIA के अफसरान और एहलकार हैं उनकी बड़ी नफरी इस वक्त अदालत के कमरे के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त उनका कहना है कि ये बाहर आएंगे तो इनको अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो आहता है अदालत के बाहर जो है वहाँ पे भी पुलिस की नफरी और FIA के अफसरान और एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं कि जिसके बाद में जब ये आएंगे तो इनको अरेस्ट करके वहाँ पे गाड़ियाँ लगवाना शुरू कर दी गई हैं, तो उस गाड़ी में डाल के फिर इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। जिशान शाह में बता रहे हैं FIA एहलकार मुंतजर हैं, जमानत शुएब शेख की मुस्तरद कर दी गई है। कुछ ही देर में शुएब शेख मुतवक्किल हैं कि बाहर आएँ। FIA तैयार है कि उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इस मुतालिक जो ही कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलवक्त आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ पैनमा में पकड़े गए हैं। शहबाज शरीफ को चीन की SECP ने पकड़ा। फैसल सुबहान ने टीम को बताया कि मुल्तान मेट्रो का पैसा शरीफ खानदान के पास जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि अहद चीमा और उनके हिमायती ब्यूरोक्रेट शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। अहद चीमा के खिलाफ 14 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने 9,000 अरब रुपए खर्च किए। दूसरी जानिब इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने कहा कि नियाजी साहब हक़ाइक़ को नहीं झुटला सकते। मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे पर चीनी कंपनी पहले ही माफी मांग चुकी है। उन्होंने कहा चीनी सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके जुर्माना आयद किया। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। अहम खबर, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की 2 अदालतों से इमरान खान को हाजिरी से अबूरी इस्तिस्ना मिल गया है। इमरान खान के खिलाफ SSP तशद्दुद केस, पार्लियामेंट हमला, PTV हमला और इश्ताल अंगेज तकरीर केस की समाअत हुई। और इस मौके पर जहां इमरान खान की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, बरीयत की दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी किया गया। चारों केसेस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि अदालतों से मफरूर रहने वाले इमरान खान को पहली ही दरखास्त पर इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ को बीमार अहलिया से मिलने के लिए इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि ऐसे फैसलों पर सवाल तो उठेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रात बनी गाला में दावत वलीमा का एहतमाम किया गया, जिसमें अहम पार्टी रहनुमा शरीक हुए। इमरान खान की शादी की दावत गुज़िश्ता शब बनी गाला इस्लामाबाद में हुई। आरिफ अलवी, जहांगीर खान तरीन, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, असद उमर, शीरी मजारी और दीगर रहनुमा भी दावत वलीमा में शरीक हुए। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से बुशरा बीबी का तारुफ भी कराया। नईम उल हक ने कहा कि उन्हें भी दावत वलीमा में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था, लेकिन वो कराची में होने के बायस शरीक नहीं हो सके। बात करेंगे श्रीदेवी की मौत के हवाले से। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। श्रीदेवी की मौत दिल के दौरे से नहीं, बाथ टब में डूबने की वजह से हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है क्या कोई बाहोश शख्स बाथ टब में डूब सकता है। भारत में, भारतीय मीडिया में ये बहस शुरू हो गई है। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज दिया है। भारतीय मीडिया अब श्रीदेवी की मौत के बाद जो सूरत हाल है उस पर नई रिपोर्ट सामने ला रहा है। उनका यह कहना है कि दुबई पुलिस ने श्रीदेवी की मौत का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज दिया है। बोनी कपूर को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि मामला और गंभीर हो गया है। मैयत के लाने में मजीद
ताखीर हो सकती है। दुबई पुलिस कुछ बताने से इनकार कर रही है, जबकि होटल स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। जराये का कहना है फोन का डाटा भी हासिल किया जाएगा और इस बात का भी इम्कान है कि बोनी कपूर को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ने बोनी कपूर से बाज़ दस्तावेजात पर दस्तखत करा लिए हैं। शामिल तफ्तीश उन्हें किए जाने का इम्कान है। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। 2 रोज कबल होटल के कमरे में मौत वाक़ई हुई थी भारतीय फिल्म स्टार श्रीदेवी की। इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़ई हुई। जब वो अस्पताल पहुंची तो ब्रॉड डेड बताया गया अस्पताल की जानिब से, लेकिन अब उसके बाद मजीद परतें खुल रही हैं इस केस की। अब से कुछ देर पहले दुबई पुलिस की जानिब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई उसमें लिखा गया था कि बाथ टब में डूब कर हलाक हुई हैं श्रीदेवी। हादसाती तौर पर यह मौत वाक़ई हुई है। अब भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जो श्रीदेवी की मौत है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें दिल के दौरे का जिक्र नहीं है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स होश में हो और बाथ टब में डूब जाए। बिल्कुल, और वजी जो दुबई से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज श्रीदेवी की मैयत उनके अहले खाना के हवाले किए जाने का इम्कान अब बहुत कम है। और फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि उनके मैदे में अल्कोहल की मिकदार भी पाई गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ये केस और मैयत लाने में मज़ीद ताख़ीर होगी। उनके मैदे में अल्कोहल की मिक़दार भी पाई गई है और होटल के स्टाफ को भी अब तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है और साथ ही ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद बोनी कपूर को भी इस मामले में तफ्तीश में शामिल किया जाए। एग्जैक्ट के शुएब शेख की हिफाजती जमानत मंजूर मुस्तरद होने के बाद उन्हें अदालत से बाहर लाया जा रहा है। तफसील जानेंगे जवाद शेख, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जिस चेयरमैन एग्जैक्ट शेख अहमद शेख को अदालती कमरे से बाहर निकाला गया है वो बाहर आ रहे हैं। FIA हुकाम ने उन्हें घेरे में लिया हुआ है। इससे कबल शेख ने कमरा अदालत में अपने वकला से सलाह मशवरे किए और कई अहम टेलीफोन कॉल्स की। उन्होंने अदालत में मौजूद कमरे के अदालत में फोन करते रहे। इस वक्त जो है वो FIA हुकाम के हिसार में उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और हाई कोर्ट के की जो ग्राउंड फ्लोर है उसके कॉरिडोर से वो बाहर आ रहे हैं। FIA हुकाम ने उन्हें हिसार में लिया हुआ है और चारों तरफ से उन्हें घेरा हुआ है, जबकि एग्जैक्ट के चेयरमैन शेख के साथ उनकी जो कंपनी के लोग हैं उन्हें उनसे अलग किया जा रहा है और बाहर लाया जा रहा है। बाहर जैसे ही शेख आएंगे उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वक्त FIA के हिसार में शेख को अदालती बिल्डिंग से, इमारत से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, क्या इस वक्त उनके वकला क्या गुफ्तगू कर रहे हैं FIA एहलकारों से? जवाब आप बता सकेंगे हमें? जी, शेख के वकला की तो यही कोशिश थी कि किसी तरह उनको यहाँ पर हिफाजती जमानत मिल जाए और वो गिरफ्तारी से बच सकें। ताहम जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सदस्य पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने हिफाजती जमानत की इब्तिदा ये कहकर मुस्तरद कर दी कि हिफाजती जमानत जो है वो मेरिट पर नहीं बनती। इस वक्त जो वो शेख को बाहर लाया रहा है। वकला से उनका मशवरा हुआ है और वकला ने उनको यही मशवरा दिया कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा और वो गिरफ्तारी दे दें, क्योंकि कानून के मुताबिक अब गिरफ्तारी के अलावा शेख के पास कोई जवाब आज नहीं था। उनके वकला ने उनसे यही मशवरा दिया कि आप गिरफ्तारी दें। इस वक्त वो बाहर लाए जा रहे हैं और उनके जो 7 लोग थे एग्जैक्ट के डायरेक्टर और दीगर मुलाजमीन उनको अलग किया गया है और FIA के जो एहलकार थे उन्होंने उनको घेरे में लिया हुआ है और ब्लैक कलर की एक वीगो है। ठीक है जवाद शेख, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जाली डिग्री स्कैंडल में मुलव्वस एग्जैक्ट के शुएब शेख की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी गई है, जिसके बाद FIA ने उन्हें इहाता अदालत से अपने साथ घेरे में लेकर बाहर लेकर आए हैं और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। जिशान शाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, क्या FIA एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया है शुएब शेख को कमरा अदालत से बाहर आने पर? हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे जिशान शाह से बात करें। ताज़ा तरीन मनाजिर आप देख सकते हैं। आज उन्होंने कोशिश की कि हिफाजती ज़मानत उन्हें मिल जाए, लेकिन उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। इससे पहले हम आपको याद दिलाएं कि जिशान, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ये आपसे कुछ देर कबल शोएब शेख जो कमरा अदालत से बाहर आए थे, तहम इसी दौरान जो जितने भी FIA के अफसरान और एहलकार हैं उन्होंने उनको जेल लिया और उसके बाद में उनको अपनी कस्टडी में, तहम यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो उनके मुलाजमीन हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बिल्कुल अहाता है अदालत के बाहर गाड़ी खड़ी की गई। उसके साथ ही साथ एरिया के 2 DSP को 2 SHOs भी और पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है। उसके बाद में इनको अरेस्ट करके कमरा अदालत के बाहर से लाके अब गाड़ी में मुंतकिल किया गया है और इस वक्त ये गाड़ी जो इनको बाकायदा अरेस्ट करने के बाद में गाड़ी लेके ये FIA के दफ्तर जहाँ पे इनको मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे इनको अरेस्ट जो लॉकअप किया जाएगा, उस तरफ गाड़ी रवाना हो गई है। जी अच्छा, क्या हथकड़ियां पहनाई गई हैं शोएब शेख को? जी, क्योंकि जिस वक्त कमरा अदालत के अंदर तो उनको हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी, लिहाजा हम उसके बाद में FIA ने मुकम्मल तौर पे घेरे में ले लिया था और उसके बाद में जब इनको बाहर की तरफ लेकर आए तो हमें जो है कुछ हथकड़ियों के कुछ नजर आया था, लेकिन क्योंकि रश बहुत था FIA ने सबको दूर किया था ताकि कोई बदमस्ती पैदा ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए और उसके बाद में इनको बाहर लाके ताकि ये अपने जो एम्प्लॉयज थे, इनके मुख्तलिफ जिनके साथी वहाँ मौजूद थे, उनसे भी दूर किया गया और उसके बाद में गाड़ी में ठीक है, जिशान साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कामरान रजी हमें ज्वाइन करें। कामरान, ये जो गाड़ी हम देख सकते हैं कि FIA एहलकार अब लेकर जा रहे हैं FIA के दफ्तर शोएब शेख को अपने साथ? जी बिल्कुल, FIA के एहलकार जरूर मौजूद हैं इस गाड़ी में। ये एक स्याह रंग की एक डबल कैबिन गाड़ी है जिसमें शोएब शेख को गिरफ्तार करने के बाद हिरासत में लेने के बाद बिठाया गया, लेकिन इस गाड़ी में शोएब शेख के साथ पिछली नशिस्त पर FIA का कोई एहलकार नहीं बैठा, बल्कि उनके एक जानिब उनका एक सिक्योरिटी गार्ड जो शोएब शेख के साथ होता है वो बैठा था, जबकि दूसरी जानिब बोल्ड टेलीविजन का ही एक एम्प्लॉय उनके साथ बैठा था। तो FIA एहलकार उस गाड़ी में बमुश्किल आगे की नशिस्तों पर बैठने में कामयाब हुए। काफी देर से FIA के एहलकार कई घंटों से यहाँ सिंध हाई कोर्ट में मुंतजिर थे। जैसे ही फैसला आएगा तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इनको हिरासत में लिया जाएगा और अब यहाँ हिरासत में लेने के बाद सिंध हाई कोर्ट के अहाते से अब ये गाड़ी निकल चुकी है जिसमें FIA के एहलकार भी सवार हैं। ताहम इस गाड़ी की पिछली नशिस्त जहां हिरासत में लिए जाने के बाद शोएब शेख को बिठाया गया था, उनकी पिछली नशिस्त पर उनके दाएं जानिब उनके एक सिक्योरिटी अफसर बैठे हैं और बाएं जानिब भी उनका एक मुलाजिम ही बैठा है इस गाड़ी के अंदर। तो FIA के एहलकारों ने एक तरह से मुकम्मल तौर पर उन्हें अपनी तहवील में नहीं लिया, बल्कि FIA एहलकार बमुश्किल गाड़ी में बैठे और जो इंस्पेक्टर हैं मुगेरी वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। FIA के इंस्पेक्टर मुगेरी उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और अब ये गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, खासी बड़ी तादाद में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, कराची पुलिस है, उसके एहलकार भी यहाँ हाईकोर्ट में मौजूद थे और अब यहाँ से वो गाड़ी जिसने जो FIA एहलकार थे वो हिरासत में लेने के बाद शोएब शेख को अब यहाँ से ले गए और इम्कान ये है कि या तो उन्हें FIA के दफ्तर या फिर जेल मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है। कामरान रजी, निशान शाह, जवाद शोएब हमें आज होने वाली सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शोएब शेख की जमानत, हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद उन्हें FIA ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आज उन्हें FIA हेडक्वार्टर में लॉकअप किए जाने की इत्तला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा अमीर शाह और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए आपने क्या करना है? आपने करना है सब्सक्राइब का बटन क्लिक। कीप वॉचिंग जियो न्यूज़।